नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र पाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं योगीज गाइड टू द्रुपल 7 में। अपने आज के वीडियो में मैं आपको एक खास मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इस मॉड्यूल का नाम है फीड एग्रीगेटर। इस मॉड्यूल को समझने से पहले यह जरूरी है कि आप यह जानें कि फीड्स क्या होती हैं। फीड जानने के लिए हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। द्रुपल में ही जब आप होम पेज पे होंगे तो आप पेज के एंड में पहुंच जाइए। पेज के एंड में आपको ये इस तरह का एक आइकन दिखाई देगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सब्सक्राइब टू माई स्कूल RSS। माई स्कूल हमारी वेबसाइट का नाम है और RSS ये फीड का एक टाइप होता है। नीचे लेफ्ट हैंड में बॉटम कॉर्नर पर आप देखिए क्या लिखा है, लोकल होस्ट /first। ये तो हमारी वेबसाइट हुई। /rss.xml। RSS जो फीड का टाइप है .xml फॉर्मेट होता है। एक बार मैं इस पर क्लिक करता हूं, आप खुद समझेंगे कि ये क्या कर रहा है। क्लिक किया तो देखिए कौन सा फॉर्मेट आया, RSS.xml पर इस समय है हम अपनी वेबसाइट पर। और सबसे ऊपर क्या आ रहा है, व्हाट डू यू वांट टू लर्न, मतलब हमने जो आखिरी कंटेंट बनाया था वो ऊपर आ रहा है। उसके बाद ये बुक का कंटेंट है, फिर इस तरह से देखिए सभी कंटेंट इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं और यह बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेट में है। देखने में तो लगता है कि क्या हो गया बेकार सी चीजों के, लेकिन ऐसा नहीं है। ये RSS फीड है। इस फीड को कोई भी व्यक्ति सब्सक्राइब कर सकता है। तो यदि कोई आपकी इस फीड को सब्सक्राइब करता है तो जैसे ही आप एक नया कंटेंट अपनी वेबसाइट में पोस्ट करते हैं वैसे ही वह कंटेंट उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जिसने सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब करने के लिए कई एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे यहाँ पर फायरफॉक्स में लाइव बुकमार्क्स है। अगर मैं इसको सब्सक्राइब करता हूं तो पूछ रहा है किस नाम से सब्सक्राइब करना चाहते हैं। मैं जो भी नाम देना चाहूं नाम दे सकता हूं। बाय डिफॉल्ट द्रुपल की वेबसाइट का नाम आ रहा है और फोल्डर का नाम पूछा जा रहा है, तो बुकमार्क टूल में इसको सब्सक्राइब कर लिया। अब यदि मैं बुकमार्क्स पर जाऊं तो देखिए बुकमार्क्स टूल बार में माई स्कूल की फीड है और यहां पर वह सभी पोस्ट्स आ रहे हैं जो हमने अपनी वेबसाइट में लिखे हैं। ये देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप फीड का मतलब समझ गए होंगे कि RSS फीड क्या होती है। तो फीड के जरिए कोई आपकी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक ऐसे ही आप भी दूसरों की वेबसाइट को RSS फीड के जरिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह RSS फीड आपको लगभग सभी वेबसाइट्स पर मिल जाएगी। तो हम वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। अब हम बात कर सकते हैं फीड एग्रीगेटर मॉड्यूल की। देखिए एग्रीगेटर शब्द जो है वो एग्रीगेट से आया है और एग्रीगेट का अर्थ होता है इकट्ठा करना या सामूहिक या कुल जोड़ या समस्त, मतलब कुल मिलाकर काफी चीजों को एक जगह लेकर आना एग्रीगेट करना कहलाता है। यानी कि संचित करना है, संग्रह करना, एक जगह लेकर आना क्या कहलाता है? एग्रीगेट करना कहलाता है। तो एग्रीगेट करने वाला यानी कि कई चीजों को एक जगह लेकर आने वाला कौन हुआ? एग्रीगेटर हुआ। तो RSS एग्रीगेटर या फीड एग्रीगेटर का अर्थ है जो बाकी फीड्स को एक साथ इकट्ठा करे, कई फीड्स को एक जगह इकट्ठा करे, उसे क्या कहते हैं? फीड एग्रीगेटर कहते हैं। तो वही मॉड्यूल हमारे पास उपलब्ध है द्रुपल में। तो मॉड्यूल पर जाते हैं और सबसे पहला मॉड्यूल है एग्रीगेटर। क्या लिखा है? एग्रीगेटेड सिंडिकेटेड कंटेंट RSS RDF एंड एटम फीड्स। ये तीन तरह की फीड्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एग्रीगेटर पर क्लिक किया हमने। आप जानते हैं मॉड्यूल इनेबल करने के लिए यही करना पड़ता है और सेव कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कर दिया। यह मॉड्यूल हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद जाते हैं इसके कॉन्फ़िगर ऑप्शन पर, देखते हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस हैं और साथ ही अपनी वेबसाइट को एक नए टैब में खोलते हैं और देखते हैं कि क्या कोई नई पोस्ट बनी है, अभी क्या कोई नया कंटेंट टाइप बना है। तो अगर आप ऐड कंटेंट पर देखें तो कोई भी नया कंटेंट टाइप ऐड नहीं हुआ है। यानी कि फीड एग्रीगेटर मॉड्यूल ने, देखिए ऊपर लिखा भी आ रहा है फीड एग्रीगेटर, तो एग्रीगेटर मॉड्यूल ने किसी भी नए कंटेंट टाइप को नहीं क्रिएट किया है। अब यहाँ जो सेटिंग्स हैं उनको जरा समझते जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं। तो फीड एग्रीगेटर यह पूछ रहा है कि आप किस किस HTML टैग को अलाउ करना चाहते हैं।
जब यह एग्रीगेट करेगा, आरएसएस फीड जब इसको मिलेगी या एटम फीड मिलेगी तो ये कंटेंट को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब कंटेंट को यह पुल करेगा तो उसमें से कौन कौन से HTML टैग आप रखना चाहते हैं और किन किन HTML टैग को आप हटा देना चाहते हैं वो यह पूछ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं टैग की बात होगी जो आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप जो भी HTML टैग्स लिस्ट करेंगे सिर्फ वही पुल होंगे, बाकी सभी डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो भी दिए हैं वो सही हैं। अगर आप HTML की जानकारी रखते हैं तो आप जानते ही होंगे कि टैग क्या होते हैं और उस अकॉर्डिंग आप निश्चित कर सकते हैं कि आप किस किस टैग को अलाउ करना चाहते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ आइटम सोन इन लिस्टेड पेजेस। देखिए, जब कोई फीड सब्सक्राइब होगी तो उस फीड में कई कंटेंट हो सकते हैं। एक वेबसाइट में 20, 25, 50, 100, 200 कितने भी पोस्ट हो सकती हैं। ये पूछ रहा है आप कितना दिखाना चाहते हैं। आप यहाँ से 3 से लेके 25 तक निश्चित कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं 10 आइटम्स दिखाना चाहता हूँ। यह पूरी तरह से आपके ऊपर है, आप कितने भी चूज कर सकते हैं। पूछ रहा है कि डिस्कार्ड आइटम ओल्डर देन, क्या आप ऐसा करना चाहते हैं कि कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जो कुछ समय से पहले लिखे गए होंगे, क्या आप उनको हटा देना चाहते हैं? यह भी पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है। मैंने कहा नेवर। इसका एक अर्थ यह भी है कि जैसे आपकी वेबसाइट में जब कंटेंट पुल होगा तो यह बहुत से कंटेंट इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे कंटेंट आपकी वेबसाइट में बढ़ता जाएगा, आपकी वेबसाइट का लोड बढ़ता जाएगा, उसका साइज बढ़ता जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि वह साइज रिड्यूस होता रहे समय समय पर, तो उस स्थिति में आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे 3 मंथ्स 3 वीक्स, ऑलमोस्ट 4 मंथ हो गए। जब 4 महीने हो गए हैं किसी पोस्ट को आपकी वेबसाइट में, तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। पूरी तरह से आपके ऊपर है। मैंने कहा नेवर, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह तो एक डमी वेबसाइट है। मैं आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए इस वेबसाइट को बना रहा हूँ। सेलेक्ट कैटेगरीज यूजिंग। जब किसी पोस्ट को सब्सक्राइब करेंगे, उदाहरण के तौर पर हमने एक टेक्नोलॉजी ब्लॉग सब्सक्राइब किया है और एक साइंस ब्लॉग को सब्सक्राइब किया है, तो आप क्या चाहते हैं कि वह अलग अलग कैटेगरी में रहें या एक ही मिक्स रहें? तो आप या तो चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं या मल्टीपल सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं एक तरह का चेक बॉक्स है, हालांकि इसमें सिर्फ आप एक ही चुनाव कर सकते हैं क्योंकि ये रेडियो बटन्स हैं। जो चेक बॉक्स आएंगे वो टिक मार्क के फॉर्म में होंगे और आप एक से ज़्यादा का चुनाव कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। मल्टीपल सेलेक्टर कुछ इस तरह से आएगा जिसमें आप एक से ज़्यादा चुन सकते हैं। तो मैंने चेक बॉक्सेस को रखा। लेंथ ऑफ ट्रिम डिस्क्रिप्शन। अब वहाँ से जो पोस्ट आई है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं ट्रिम्ड वर्जन में, वो आप कितने रखना चाहते हैं? तो मैंने यहाँ कर दिया 400 कैरेक्टर्स और सेव कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कर दिया। तो इस एग्रीगेटर के कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस सेव हो चुके हैं। अब लिस्ट पर जाते हैं। क्या लिस्ट होगी? फीड एग्रीगेटर। कौन कौन सी फीड को सब्सक्राइब किया गया है उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर ना तो कोई कैटेगरी है अभी तक, ना ही कोई फीड है, और हम इन दोनों को ही ऐड कर सकते हैं। तो आइए ऐड करते हैं। किसी फीड को ऐड करने के लिए आप यहाँ लिस्ट पर जाकर भी ऐड कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस में वेब सर्विसेज में यहाँ देखिए, यहाँ पर आएगा फीड एग्रीगेटर। यहाँ पर जाकर भी आप एक नई फीड को ऐड कर सकते हैं। तो आइए एक नई फीड ऐड करते हैं, लेकिन फीड ऐड करने से पहले हम एक कैटेगरी ऐड करना चाहेंगे। कैटेगरी क्यों? जिससे कि हमारी जो भी फीड्स हों वह सभी कैटेगराइज्ड रहें, वो आपस में मिक्स ना हो। तो एक कैटेगरी ऐड करता हूं, उसके लिए क्लिक करना होगा ऐड कैटेगरी पर, और मैंने इसको नाम दिया टेक्नोलॉजी। सेव कर दिया। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें तो दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी ऐड हो चुकी है। अब मैं एक और ऐड कर देता हूं, प्रोग्रामिंग, और इसको भी सेव कर देता हूं। मैंने जानबूझकर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, यह एक साधारण सी चीज है, आप खुद भी यह डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये 2 ऐड कर दिए हैं। वापस लिस्ट पर जाते हैं तो हम फीड एग्रीगेटर के लिए 2 कैटेगरीज निश्चित कर चुके हैं। अब हम फीड ऐड करेंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पहले कैटेगरी निश्चित करनी होगी उसके बाद ही आप फीड दे सकते हैं। आप फीड कभी भी दे सकते हैं और कैटेगरीज कभी भी चुन सकते हैं। तो आप ऐड फीड यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही हमने कैटेगरी ऐड कर दी तो कैटेगरी में जो लिंक आ रहा था ऐड कैटेगरी का, वह गायब हो चुका है, जो इस तरह का लिंक आ रहा था। तो इसलिए बेटर है कि आप यहीं से काम करें। तो ऐड फीड पर क्लिक किया।
अब फीड पर क्लिक करने पर पूछा जा रहा है टाइटल क्या है, तो मैंने टाइटल दिया प्रोग्रामिंग ब्लॉग ऑफ लर्न बाय वॉच। आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। अब पूछ रहा है यूआरएल क्या है, और यूआरएल किसका चाहिए, फीड का चाहिए। तो हम चलते हैं programming.learnmywatch.com पर। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि कभी फीड आप लेंगे तो किस तरह से लेंगे। जब भी आप किसी वेब पेज पर हो तो उस वेब पेज पर आपको यह आरएसएस का आइकन देखना है। देखिए जिस तरह से द्रुपल वेबसाइट में हमें यह आइकन दिखाता है, यह फीड का आइकन होता है। ठीक ऐसे ही फीड का आइकन आपको यहां सर्च करना है। तो जनरली यह सबसे आखिर में मिलेगा। तो यहां पर यह कहीं भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब यह जो programming.learnmywatch वेबसाइट है, यह बनी है वर्डप्रेस में। तो कुछ स्क्रिप्ट्स के आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जब भी आप किसी वर्डप्रेस वेबसाइट को विजिट करते हैं और आप फीड को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो जो लिंक होता है वो होता है वेबसाइट का नाम /feed। इस पर पहुंचते ही आरएसएस फीड आपके सामने आ जाती है। तो यह वह लिंक है जिसको हमें सब्सक्राइब करना है। तो फीड एग्रीगेटर पर जाते हैं और यूआरएल को यहां पर पेस्ट कर देते हैं। अगर आप खुद यूआरएल को लिख रहे हैं तो आप http:// लगाना नहीं भूलिए। पूछ रहा है अपडेट इंटरवल क्या होना चाहिए। तो आप चाहें तो कुछ भी अपडेट इंटरवल ले सकते हैं। अपडेट इंटरवल पर ही यह फीड्स को फैच करेगा। न्यू आइटम्स इन ब्लॉक, तो यह फीड एग्रीगेटर एक ब्लॉक भी बनाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप ब्लॉक में कितने आइटम्स रखना चाहते हैं। तो डिफॉल्ट 5 है, मैंने 5 रहने दिया। आगे पूछा जा रहा है किस कैटेगरी में आप इस फीड को रखना चाहते हैं। तो क्योंकि यह प्रोग्रामिंग से संबंधित है इसलिए मैंने इसको प्रोग्रामिंग कैटेगरी के अंदर रख दिया है। अब हम इसको सेव कर देंगे। तो क्या लिखा आ रहा है, द फीड प्रोग्रामिंग ब्लॉग ऑफ लर्न माई वॉच, जो हमने नाम दिखा था, हैज बीन एडेड। अब एक और फीड बनाते हैं। इस फीड को मैंने नाम दिया योगेंद्र पाल की सूचना प्रौद्योगिकी डायरी। और यहां पर मैं मेरे ब्लॉग को yogendrasoft.blogspot.com इसको सब्सक्राइब करना चाहता हूं। मैं आपको ये सभी इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यह वेबसाइट थी वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस में बहुत से ब्लॉग लिखे जाते हैं। ठीक ऐसे ही यह है ब्लॉगर पर। तो ब्लॉगर में भी कई ब्लॉग लिखे जाते हैं। तो जब भी आप ब्लॉगर की फीड को सब्सक्राइब करना चाहें तो आप देखिए ब्लॉग के पेज में कहीं ना कहीं आपको फीड का लिंक मिलना चाहिए। आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। हर वेबसाइट फीड सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन देती है। तो यहाँ देखिए लिखा है सदस्यता लें, आप देखिए फीड आइकन्स लिखे हैं। तो यहाँ सिर्फ टिप्पणियां यानी कि कमेंट्स की सदस्यता है और यहाँ संदेश यानी कि पोस्ट की सदस्यता है। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। पूछ रहा है कि किस तरह की फीड आप लेना चाहते हैं। एटम, तो एटम पर क्लिक कर दीजिए। तो एटम फीड का लिंक आ जाएगा। ये देखिए फीड्स पोस्ट्स डिफॉल्ट, ये रहा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और तो याद रखिएगा जब भी आप किसी ब्लॉगर ब्लॉग पर हैं और आपको फीड का लिंक नहीं मिल रहा है तो आपको ब्लॉग का नाम /feeds/posts/default लिखना है और आप फीड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने यहां पर यूआरएल ये लिख दिया। उसके बाद अपडेट इंटरवल की बात हुई है तो उसको मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ। ठीक ऐसे ही न्यूज़ आइटम्स इन ब्लॉग भी मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ। और फाइनली इसको मैंने टेक्नोलॉजी सेक्शन के अंदर रख दिया और इसको सेव कर देते हैं। तो लिखा आ रहा है द फीड नाम हैज बीन एडेड। अब अगर आप लिस्ट पर जाएंगे तो आपको 2 फीड दिखाई देने लग जाएंगे और यहाँ लिखा है यहाँ कितने आइटम्स हैं, अभी तक 0 आइटम्स हैं। दोनों में ही 0 आइटम्स हैं। दोनों कभी अपडेट नहीं हुए। अगले अपडेट कब होंगे, कभी नहीं। अब हम चाहें तो इसको यहां से अपडेट कर सकते हैं। जब हम अपडेट करेंगे आइटम्स को तो यह नए आइटम्स को फैच करेगा। तो अपडेट आइटम्स पे क्लिक किया। अब देखिए अपडेट हो चुका है। लिखा आ रहा है देयर इज न्यू सिंडिकेटेड कंटेंट फ्रॉम प्रोग्रामिंग ब्लॉग ऑफ लर्न बाय वॉच। हाउ मेनी आइटम्स आर फेच्ड, 9 आइटम्स। कितने सेकंड एगो, 4 सेकंड एगो। और अब नेक्स्ट अपडेट कब होगी, 59 मिनट 56 सेकंड बाद, क्योंकि हमने
1 आवर टाइम दिया है, तो इसलिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 आवर लिखा आ रहा है। ठीक है, ऐसे इसको भी कभी फैच नहीं किया गया है, हम इसको भी अपडेट कर देते हैं। तो देखिए यह भी अपडेट हो चुका है, और क्या हमारे सामने मैसेज आ रहा है, देयर इज न्यू सिंडिकेटेड कंटेंट फ्रॉम योगेंद्र पाल की सूचना प्रौद्योगिकी डायरी। तो इस पेज में जैसा आप देख सकते हैं कि योगेंद्र पाल की सूचना प्रौद्योगिकी डायरी में टोटल 24 आइटम्स फैच हुए हैं और टेक्नोलॉजी में 0 आइटम्स हैं। तो ऐसा शायद इसलिए हुआ है क्योंकि यह जो भी आइटम्स यहाँ पे फैच हुए हैं काफ़ी पुराने हैं, 2013 में लिखे गए थे। यदि आप किसी फीड को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट बटन पर क्लिक करें। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई हम इसको टेक्नोलॉजी में सब्सक्राइब कर चुके थे। जी हाँ, टेक्नोलॉजी में हमने इसको सब्सक्राइब किया था, तो जो भी फीड्स हैं वो टेक्नोलॉजी के अंदर ही आनी चाहिए थी। अगर आप चाहते हैं कि किसी फीड से सभी आइटम्स निकाल दिए जाएं तो आप रिमूव आइटम्स पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं देखना चाहूँगा कि इन पेजेस में क्या क्या है। तो हम टाइटल पर क्लिक करेंगे, इसके टाइटल पर भी क्लिक किया और इसके टाइटल पर भी क्लिक किया, इन सभी को नए पेज में ओपन किया है। तो देखिए प्रोग्रामिंग ब्लॉग ऑफ लर्न बाय वॉच में पहला आर्टिकल क्या है, असाइनमेंट वर्सेस इक्वल टू ऑपरेटर। और अगर आप लर्न बाय वॉच का प्रोग्रामिंग ब्लॉग देखेंगे तो देखिए क्या है, असाइनमेंट वर्सेस इक्वल टू ऑपरेटर। अगला क्या है, हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग। देखिए इसमें अगला क्या आएगा, हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग। और ये किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, प्रोग्रामिंग कैटेगरी के अंदर आ रहा है। ठीक है, ऐसे हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग भी प्रोग्रामिंग कैटेगरी के आ रहा है। अगला पोस्ट है 3 कॉमन मिस्टेक्स इन इफ स्टेटमेंट। देखिए 3 कॉमन मिस्टेक्स इन इफ स्टेटमेंट। तो फीड एग्रीगेटर की वजह से आप अपनी वेबसाइट पर बिना लिखे हुए भी इन पोस्ट को ला पा रहे हैं। अब यदि कोई इस लिंक पर क्लिक करेगा तो वह कहां पहुंचेगा, आइए चेक कर लेते हैं। इस लिंक पर क्लिक किया तो देखिए programming.learnbywatch के उस पेज पर पहुंचा है जहां पर यह पोस्ट लिखी गई थी। तो फीड का यह एक बहुत अच्छा फायदा है। आप जब फीड सब्सक्राइब करते हैं तो हो सकता है टाइटल आए, टाइटल के साथ में थोड़ा छोटा बहुत डिस्क्रिप्शन आ जाए, जैसे कि इस ब्लॉग में पूरा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। वैसे इसलिए आ रहा है क्योंकि programming.learnbywatch.com ने अपनी फुल फीड को सब्सक्राइब करने का मतलब, जब भी फीड पोस्ट होगी तो पूरे के पूरे पोस्ट को फैच कर सकती है, यह ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन कुछ ब्लॉग ऐसा नहीं करते, जैसे कि यह जो मेरा पर्सनल ब्लॉग है, इस ब्लॉग में अगर आप देखेंगे इसकी फीड तो देखिए कैसे है, टाइटल और छोटा सा पोस्ट है, फिर उसके बाद टाइटल और छोटा सा पोस्ट, जबकि प्रोग्रामिंग में टाइटल और कंप्लीट पोस्ट है। देखिए तो सभी ब्लॉग ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए जब भी आप किसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर पोस्ट पर जो ओरिजिनल जगह पर लिखी थी वहां पहुंच जाएंगे। अब हम चलते हैं योगेंद्र पाल की सूचना प्रौद्योगिकी डायरी इस फीड पर। इस फीड में ये समस्या आ रही है कि टेक्नोलॉजी में नहीं आ पा रही है, तो आप इसको मैनुअली भी कैटेगराइज कर सकते हैं। जब भी आप किसी फीड पेज पर होंगे तो आप कैटेगराइज सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर पोस्ट का नाम आएगा और साथ में पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी में इसको रखना चाहते हैं। तो मैंने इसको टेक्नोलॉजी में रख दिया, इसको भी टेक्नोलॉजी में, इसको भी टेक्नोलॉजी में। तो आप देखेंगे कि जो जो पोस्ट मैं टेक्नोलॉजी में डाल रहा हूँ सिर्फ इतने ही रखते हैं। चलिए इसको भी रख लेते हैं। अब इसको सेव कर देते हैं कैटेगरीज को। तो हमने कुछ पोस्ट लिए हैं, शायद 4 या 5 पोस्ट हमने टेक्नोलॉजी में डाली हैं। तो अगर अब आप फीड्स की लिस्ट देखेंगे तो यहाँ जहाँ 0 आ रहा है टेक्नोलॉजी में, वहाँ 6 आइटम्स आने लगे हैं। तो आप मैनुअली भी आइटम्स को अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फीड्स के बारे में समझ में आया होगा। इस तरह से आप भी अपनी वेबसाइट्स के लिए कई फीड बना सकते हैं। लेकिन यह सभी फीड ऐड हो चुकी हैं, अब इनको अपनी वेबसाइट में कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। होम पेज पर चलते हैं, देखिए कहीं फीड आ रही है क्या। तो देखिए इस पूरी वेबसाइट में कहीं पे भी वो फीड्स नहीं आ रही हैं जो हमने दी हैं। हालांकि यहाँ पर इस नेविगेशन में यहाँ फीड एग्रीगेटर का लिंक जरूर है। तो अगर हम इस लिंक पर जाते हैं तो देखिए ऊपर पाथ क्या आता है, एग्रीगेटर, और इस पेज पर वह सभी पोस्ट आ रही हैं जो एग्रीगेट हुई हैं और हम चाहते हैं कि यूजर डायरेक्टली इस पेज पर पहुंचे। तो हमको एक काम जो करना चाहिए वो ये कि इस पाथ को कॉपी करते हैं
और मेन्यू में ऐड कर देते हैं। तो मेन्यू में ऐड करने के लिए स्ट्रक्चर पर जाएंगे, मेन्यूज पर जाएंगे और मेन मेन्यू के अंदर ऐड करना चाहते हैं हम इसको, इसलिए हम क्या करेंगे, मेन मेन्यू के सामने ऐड लिंक पर क्लिक कर देंगे। मेनू लिंक टाइटल हमने दिया फीड्स, आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, और पाथ दिया एग्रीगेटर, और इसको सेव कर देते हैं। और इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं ब्लॉक के बाद। सेव कर दी कॉन्फ़िगरेशन। अब होम पेज पर जाएंगे तो मेन्यू में ही फीड्स का लिंक आएगा, जिस पर विजिट करके कोई भी पर्सन, कोई भी विजिटर यह देख सकता है कि आपने किस किस फीड को सब्सक्राइब किया है। जनरली आप उन फीड को सब्सक्राइब करते हैं जो आप अपने यूजर्स को पढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद यह फीड मॉड्यूल हमारे लिए कुछ ब्लॉक्स भी बनाता है। तो स्ट्रक्चर पर जाते हैं और ब्लॉक्स में जाते हैं, और यहां पर सर्च करते हैं फीड। ये देखिए, तो यहां पर कुल 4 ब्लॉक्स बने हैं। पहला है प्रोग्रामिंग ब्लॉग ऑफ लर्न बाय वॉच फीड लेटेस्ट आइटम, यानी कि जो भी आप फीड सब्सक्राइब करेंगे हर एक फीड के लिए एक ब्लॉक बन जाया करेगा। तो एक तो प्रोग्रामिंग ब्लॉग ऑफ लर्न बाय वॉच के लिए बना है, और एक योगेंद्र पाल की सूचना प्रौद्योगिकी डायरी के लिए बना है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी कैटेगरी के लिए लेटेस्ट आइटम्स और प्रोग्रामिंग कैटेगरी के लिए लेटेस्ट आइटम के लिए भी ब्लॉक बना है। यानी कि आप जब भी कोई नई कैटेगरी बनाएंगे तो उन कैटेगरी के लेटेस्ट आइटम्स के लिए भी एक एक ब्लॉक बन जाएगा। तो हम इन चारों को ही प्लेस करते हैं जिससे हमें पता लगे कि किस तरह से दिखाई देंगे। तो इसको हम पेस्ट करते हैं फुटर फर्स्ट कॉलम, प्रोग्रामिंग कैटेगरी लेटेस्ट आइटम्स को फुटर सेकंड कॉलम में, टेक्नोलॉजी कैटेगरी लेटेस्ट आइटम को फुटर थर्ड कॉलम में, और योगेंद्र पाल की सूचना प्रौद्योगिकी डायरी के फीड को फोर्थ कॉलम में पेस्ट करते हैं और सेव ब्लॉक कर देते हैं। सेव हो चुके हैं ऑप्शंस। अब हम होम पर चलते हैं। अब हमको वेबसाइट के एंड में यह सभी फीड्स में क्या क्या आ रहा है वह दिखाई देने लगेगा। तो देखिए, तो सबसे ऊपर है टाइटल प्रोग्रामिंग ब्लॉग ऑफ लर्न बाय वॉच, फिर है प्रोग्रामिंग कैटेगरी। तो देखिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग कैटेगरी और प्रोग्रामिंग ब्लॉग ऑफ लर्न बाय वॉच दोनों में सेम आर्टिकल है, इसलिए सेम आर्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे टेक्नोलॉजी में और योगेंद्र पाल की सूचना प्रौद्योगिकी डायरी में भी सेम आर्टिकल्स हैं, इसलिए सेम आर्टिकल्स आ रहे हैं। अगर कोई मोर लिंक पर क्लिक करता है तो देखते हैं कहाँ पर जाएगा। तो यह उस फीड के सोर्स पर जाएगा। देखिए, फीड एग्रीगेटर सोर्सेज में किस सोर्स पर आ रहा है, प्रोग्रामिंग ब्लॉग ऑफ लर्न बाय वॉच के सोर्स पर आ रहा है। ऊपर पाथ में भी लिखा है सोर्सेज पर। तो मुझे उम्मीद है कि फीड एग्रीगेटर के बारे में आपको समझ में आया है और आप अपनी वेबसाइट में अलग अलग फीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे। हम अपनी इस वेबसाइट को, जो इस समय कहां पर है, लोकल होस्ट पर है, इसको हम लाइव सर्वर पर ले जाएंगे, जिससे मेरे अलावा आप भी इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। अब मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।